अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मुल्क में अभी हालात कैसे हैं। 24 से ये पीटीआई का धरना स्टार्ट हुआ है, तो आज 26 हो गई है। तो अभी की सूरत हाल तो आपको खैर पता ही होगा, सोशल मीडिया भी हर कोई यूज़ कर रहा है। अभी मैं सोच रहा था कि घर को आग लगे घर के चिराग से। एक तरफ लाखों अरबों लगा के इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए आए हुए हैं, और दूसरी पार्टी अरबों लगा के इस्लामाबाद को बंद करके उनके हमले से बचाने के लिए बैठी हुई है। तो नुकसान किसका है? नुकसान आपका और मेरा ही, गरीब आवाम का ही नुकसान है। ना तो गवर्नमेंट का कुछ जाना है और ना इमरान खान पीटीआई वालों का कुछ जाना है। नुकसान तो हमारा ही होना है ना। तो अभी ये भी ताज़ा इत्तला थी कि आर्टिकल 245 के तहत फौज भी इस्लामाबाद में बुला ली गई है, और मेरे ख्याल में कोई कर्फ्यू वगैरह का भी कोई सिस्टम चल पड़ा कि अभी नहीं। तो वैसे उनको बोला कि संजानी के मुकाम पे उधर आप धरना दे दो, पर दूसरी पार्टी की जिद है कि हमने डी चौक ही जाना है। तो डी चौक पहुँच के भी क्या करेंगे? मुल्क बंद पहले ही पड़ा हुआ है, और जो स्टॉक एक्सचेंज अभी मैं देख रहा था कि 99 पॉइंट यहाँ पे कोई कुछ चल रही है, तकरीबन 1 लाख पूरा करने वाली है। तो इस्लामाबाद आके बैठे हैं, ये सारे हालात आप देख रहे हैं। तो मुल्क में नीचे ही जाना है ना, मुल्क में ऊपर तो नहीं ना आना। तो अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। इमरान खान आएगा, वो कहेगा जी पिछली हुकूमत 2-3 साल में कुछ नहीं हुआ, तो लिहाजा हम और टैक्स आपके ऊपर लगा रहे हैं, और अवाम पिसेगी। अभी भी जो हालात आपके सामने हैं, तो अवाम का कौन सोचेगा? ये कोई भी नहीं, ये जितने भी हुक्मरान हैं ये कोई भी नहीं सोचने वाला, हर कोई इक़्तिदार का भूखा है। तो मेरे साथ आप ये दुआ मांगें कि या अल्लाह फ़ौज आ जाए। ये जो जितना भी फसाद है ना, ये फ़ौज के होते ही ये ख़त्म हो सकता है। आप वैसे भी कंपैरिजन कर लें कि जैसे जब जब फ़ौज आई है मुल्क ने तरक्की की है। ये जमहूरियत में हमने एक दूसरे को चलने ही नहीं दिया। एक ही हुकूमत आती है और दूसरा कहती है कि नहीं, ये फ्रॉड करके हुकूमत आई है तो हमने इसको चलने नहीं देना। जब दूसरे की हुकूमत आती है वो भी कहता अब तू हुकूमत करके दिखा, हम तेरे को भी देख लेंगे। इसलिए आप भी मेरे साथ मिलकर दुआ मांगें कि जमहूरियत में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये देख लिया। जब भी मुल्क ने तरक्की की है फ़ौज के दौर में तरक्की की है। आप भी ये दुआ मांगें कि या अल्लाह फ़ौज ही आ जाए, फ़ौज ही बेहतर है। जब फ़ौज आएगी, ये जितने भी अफ़गानी इनकलाबी हैं ये भी खुड्डे लाइन हो जाएंगे, या जितने भी दूसरे भी बैठे हुए हैं वो सारे साइड लाइन हो जाएंगे। सिर्फ एक ही कानून चलेगा फ़ौज का। तो मेरे साथ दुआ मांगें कि अल्लाह करे फ़ौज आ जाए, टेक ऑफ फ़ौज कर ले, सबसे बेहतर है। इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। अभी आप देख रहे हैं ना जमहूरियत का कैसे जनाजा निकला हुआ है। और जो कल बेचारे शहीद हुए हैं, पुलिस वाले, रेंजर वाले, उनका मसूल कौन है? उसका खून किसके हाथ पे तलाश करें? बस यार मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा हुक्मरान दे जो कुरान सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सके, वरना इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही है। चलो अल्लाह पाक खैर रखे। बस दुआ मांगे कि ये जो मुसीबत अभी आई हुई है पाकिस्तान में, ये टल जाए बिना किसी खून खराबे से। नहीं तो ये जितने भी अफ़गानी इनकलाबी निकले हुए हैं, अफ़गानिस्तान से इन्होंने आदमी ला के रखे हुए हैं, तो ये सिर्फ खून चाहते हैं। अभी तक ये भी इतला आई थी कि वो जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी उन्होंने कब्ज़ा करना है, ये करना है, वो करना है, भाई इंतशार फैलाना है ना। बस मुल्क की फ़ौज किसी तरीके ये ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान भी एक शाम बन जाए, लीबिया बन जाए, इराक बन जाए, फ़लस्तीन बन जाए, जिनकी कोई फ़ौज नहीं, और जो भी आए और घंटे की तरह बजा के चला जाए। भाई इनको आज़ादी बस रास नहीं है। सारी उम्र ये खित्ता मुग़लों का ग़ुलाम रहा, मुग़लों की ग़ुलामी से निकल के फिर ये अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन गया। फिर अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है तो इनको सिर्फ आज़ादी रास नहीं आ रही। ये हमेशा ग़ुलाम कौम थी, वो ग़ुलामी में ये बेहतर रहती है। जैसे ही फ़ौज आएगी ना तो फिर ये ग़ुलाम बन जाएगी, फिर तीर की तरह ये सीधी हो जाएगी। तो आप मेरी इस राय से मुतफिक हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।